हेलो। वेलकम टू एजुकेशन फोरम यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले बेसिक फोर और सिंस। फोर और सिंस का यूज कहाँ करते हैं, फोर का यूज कहाँ करते हैं और सिंस का यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि 10th बोर्ड में ना ये बहुत कंपलसरी होता है। ये क्वेश्चन आते हैं इससे मतलब कहीं होता है कि आपको कहाँ फोर का यूज करना है और कहाँ पे सिंस का यूज करना है, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं सबसे पहले फोर और सिंस का यूज करते कहाँ है। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंस। हम लोग सिंस का यूज कहाँ करते हैं और कब करते हैं। सिंस का यूज हम लोग किसी भी टाइम का पॉइंट बताने के लिए, किसी निश्चित समय को बताने के लिए करते हैं कि मंडे से करेंगे, ट्यूसडे से करेंगे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। तो पहले देखिए ये क्या डिनोट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम कहने का क्या मतलब हुआ, निश्चित समय। इसका मतलब क्या हुआ, निश्चित समय। निश्चित समय को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। ओके, तो सिंस में कैसे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से देखते हैं, पता है डे, ईयर, मंथ, वैसे स्टार्ट करते हैं कि ताकि याद रह पाए। तो सबसे पहले रूल वन लिख लीजिए आप लोग, R1। रूल वन किस चीज के लिए यूज करेंगे, हम लोग इसको यूज करेंगे डेज के लिए। किस चीज के लिए, डेज को बताने के लिए। डेज को बताने के लिए कैसे करेंगे, सिंस मंडे। अगर कोई काम मुझे मंडे से करना है, सोमवार से करना है, तो हम लोग कहेंगे सिंस मंडे। तो इसमें अगर कहीं आपको मंडे से रहा तो हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, सिंस मंडे। एग्जाम्पल, कहीं पे हम लोग को डे बताना हुआ तो उससे आगे हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। सिंस मंडे, सिंस फ्राइडे। तो डे को बताने के लिए, किसी भी डेफिनेट टाइम को बताने के लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लिए, डे। अब बढ़ते हैं हम लोग मंथ की तरफ। R2 मंथ, हम लोग किस चीज को दिखाने के लिए करते हैं, अब हम लोग सिंस का यूज मंथ को दिखाने के लिए भी करते हैं। जैसे जनवरी, फेब्रुअरी, अगर उसको डिनोट कर रहे हैं तो हम लोग उससे पहले क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। सिंस जनवरी, सिंस दिसंबर। अगर कहीं भी हम लोगों को मंथ डिनोट करना हुआ नेम से, जैसे दिसंबर, जनवरी, कोई भी काम हम कब से करेंगे तो दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, तो क्या कहेंगे, सिंस दिसंबर, नॉट फॉर दिसंबर। यहाँ पे फॉर का यूज नहीं हो, किसी भी मंथ को बताने के लिए, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम लोग फॉर का यूज नहीं करेंगे। रूल थ्री, रूल थ्री किस चीज को बताने के लिए, ईयर्स को बताने के लिए। ईयर्स को बताने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, ईयर्स कहे तो, ईयर्स कहे तो अगर कहे फ्रॉम 1980, सिंस 1980, 1988, तो हम लोग कब कैसे यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग फॉर 1980 बोल देते तो ये गलत होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, जब ईयर्स दिया रहे कि कौन से ईयर का बात हो रहा है। यहाँ पे मेनी ईयर्स, मतलब सेवरल ईयर, अगर ऐसा हो तो वहां पे हम लोग फोर का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मंथ, सॉरी, ईयर अगर बताया गया हुआ है 1980 और 2001, कुछ भी ऐसा दिया गया, तो हम लोग उस टाइम सिंस का यूज करते हैं। जैसे सिंस 1999, सिंस 2001। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं किस चीज के लिए, किसी भी डे को, पार्ट को दिखाने के लिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इस सब को दिखाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, इसको दिखाने के लिए भी हम लोग सिंस का ही यूज करते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ द डे, रूल फोर, क्या दिखाने के लिए, पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे। पार्ट्स ऑफ द डे मतलब क्या हुआ, दिन को कितने पार्ट में हम डिवाइड करते, कहते हैं ना हम लोग मॉर्निंग,
इवनिंग या कोई काम मॉर्निंग में हुआ होगा या इवनिंग में या आफ्टरनून में। तो मतलब ये है क्या, पार्ट ऑफ द डे, किसी डे का ये पार्ट है ना, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट। तो उस चीज को डिनोट करने के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। जैसे सिंस नून, और सिंस सनराइज। सनराइज होते समय ये भी क्या है, हमारे डे का पार्ट ही है। सनराइज होना क्या, हमारे डे का पार्ट ही है ना। तो इसको भी हम लोग सिंस से डिनोट करते हैं। और क्या है, चलिए इस साइड देख लेते हैं। रूल 5, ये रूल 4 हो गया। रूल 5, किसी भी क्लॉक टाइम को बताने के लिए, क्या बताने के लिए, टाइम। टाइम क्या है, तो क्लॉक को बताने के लिए 5 o'clock, 6 o'clock, 10 o'clock, ऐसा कहीं भी दिया रहा है, उस टाइम हम लोग सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे क्लॉक को बताने के लिए। क्लॉक क्या है, तो टाइम। टाइम को बताने के लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ हम लोग सिंस 8 o'clock, यहाँ पे 8 o'clock के आगे अगर हम लोग फॉर लगाते हैं तो वो गलत होगा। टाइम बताने के लिए, जैसे क्लॉक बताने के लिए हम लोग को हमेशा सिंस का यूज करना है। तो एक ये हो गया। या फिर सिंस 6 p.m, ये बताने के लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे। और आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग। वैसे ही 7:30 p.m, AM, कुछ भी इस सबको दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग उसके आगे सिंस का यूज करते हैं, फॉर का यूज नहीं करते। वो काम किस समय हुआ था ये बताने के लिए, या होगा, या तो फ्यूचर का या तो पास्ट का। लेकिन अगर हम लोग को बताना है किस टाइम हुआ था, अगर ये टाइम डिनोट करे तो उस टाइम हम लोग को उससे आगे सिंस या फोर का यूज करना होता है। तो क्लॉक के आगे हम लोग को सिंस का यूज करना होता है। अब और क्या होता है। रूल 6, लास्ट एक्सप्रेशन। लास्ट एक्सप्रेशन को बताने के लिए भी हम लोग सिंस का यूज करते हैं। लास्ट एक्सप्रेशन क्या होता है, यस्टरडे, पिछला बात कह रहे हैं यस्टरडे, तो वो क्या है, वो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन है। उसको डिनोट कैसे करेंगे, पहले तो लिख दो, लास्ट एक्सप्रेशन को बताने के लिए होता है। लास्ट एक्सप्रेशन को बताने के लिए होता है, जैसे सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट, सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। अब देख रहे हो, इस सब जगह हम लोग किस चीज का यूज कर रहे हैं, सिंस का यूज कर रहे हैं। तो इन सिंपल समझ रहे हो, पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग ना मतलब निश्चित समय को बता रहे। कोई भी काम क्या हुआ, सिंस यस्टरडे, बीता हुआ कल। लास्ट नाइट, हम लोग कब का बात करें, किसी भी नाइट का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, लास्ट नाइट का ही बात। जब आप बात कर रहे हो उससे पहले जो नाइट था उसकी बात कर रहे हो आप लोग। तो ये हो गया हमारा लास्ट एक्सप्रेशन। क्लॉक समझ में आ गया, कि क्लॉक जब हम लोग एग्जैक्ट टाइम बता रहे होंगे, 8 o'clock या 6 p.m या 7 a.m, कुछ भी होगा, उस टाइम भी हम लोग सिंस का यूज करेंगे। तो ये क्या हुआ, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। ओके चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसको राइट डाउन करो, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या राइट डाउन कर लो। ओके, और रूल देखते हैं और क्या क्या रूल है इसका। पता है, सीजन को बताने के लिए, सीजन को बताने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, सीजन को बताने के लिए भी हम लोग सिंस का यूज करते हैं। तो सिंस का भी आपने देखा किस किस चीज, लास्ट एक्सप्रेशन को बताने के लिए, क्लॉक को बताने के लिए, डेज को बताने के लिए, ट्यूसडे, थर्सडे, मंडे, या फिर ईयर को बताने के लिए, जनवरी, फरवरी, उसमें हम लोग सिंस का यूज करते हैं। अब एक और एक्स्ट्रा ऐड क्या हो गया, सीजन। सीजन क्या होता है हमारा, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, रेनी सीजन। आप इस सब के आगे क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। तो आप सीजन्स को डिनोट करने के लिए सिंस का यूज करते हो, सीजन्स। सिंस स्प्रिंग,
सिंस समर। किसी भी मौसम में हुआ काम, किसी भी मौसम को दिखाने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। सिंस स्प्रिंग या फिर सिंस विंटर, ये सब मतलब अगर जो हमारा सीजन है उसको डिनोट करने हम लोग वो लगाते हैं, सिंस का यूज करते हैं। अब आगे रूल 8। मैं रूल वाइज करके बता रही हूँ ताकि रिमेम्बर करने में इजी हो। आप बहुत ही इजीली इसको समरी कर सकते हो। जैसे रूल 8 क्या है? फेस्टिवल्स। फेस्टिवल, किसी अगर आप किसी फेस्टिवल का बात करें, उस फेस्टिवल में ऐसा हुआ, या फिर आप किसी फेस्टिवल को डिनोट करके आप किसी चीज को बता रहे हो, तो हम लोग सिंस का यूज करते हैं फेस्टिवल को बताने के लिए। सिंस दीपावली, सिंस दिवाली। किसी भी चीज को आप बता रहे हो कि दिवाली के टाइम से ऐसा हुआ, ठीक है। मेरा तबीयत दिवाली के टाइम से खराब है, आई वॉज इल सिंस दिवाली, उसके आगे क्या लगाओगे? सिंस दिवाली। या जैसे ईद हो गया। अब उस सब की, ये सब क्या है? ये सब फेस्टिवल है। उस सब के लिए आप लोग, चलो अभी क्रिसमस ले लो, सिंस क्रिसमस। किसी चीज को डिनोट करने के लिए क्रिसमस से ऐसा है, तो आप लोग ऐसा लिख दोगे। तो फेस्टिवल के लिए भी, फेस्टिवल के आगे भी आप क्या दिखाते हो? सिंस का यूज करते हो। और और किस चीज के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं? इवेंट्स। इवेंट्स को दिखाने के लिए भी, किसी भी घटना को दिखाने के लिए भी, उससे आगे हम लोग सिंस का यूज करते हैं। किसी घटना कहे तो क्या हो गया? इवेंट कहे तो किसी का निकलने से पहले, जैसे क्या कहते हैं, उसके पटना जाने से पहले ऐसा हुआ, तो आप सिंस लगा सकते हो, सिंस डिपार्चर। ठीक है। या किसी के जन्म के बाद, वो क्या, वो एक इवेंट है, वो एक घटना है कि उसके जन्म के बाद हुआ, तो ये क्या होगा? ये हमारा सिंस डिनोट करेगा, इवेंट। इवेंट के आगे क्या लगाएंगे हम लोग? सिंस। तो एग्जाम्पल, सिंस हिज अराइवल, उसके पहुंचने पर। सिंस हिज बर्थ, उसके जन्म के बाद। सिंस हिज, उसके निकलने के बाद। सिंस हिज डिपार्चर। डिपार्चर मतलब घर छोड़कर जो निकलता है उसको अराइवल मीन्स पहुंचना होता है। ओके। तो ये क्या हो गया? या फिर आप बताओ किसी के शादी के बाद, आफ्टर हिज मैरिज। तो ये सब क्या, ये सब ना इवेंट के अंदर आता है। मैरिज, बर्थ, जाना आना, ये सब क्या, ये सब एक इवेंट है। तो इसको हम लोग सिंस के साथ डिनोट करते हैं, सिंस हिज मैरिज। इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। ये सारे दिखाने के लिए इवेंट्स होते क्या है। इसमें इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आपको पता चले एक्चुअली इवेंट होता क्या है। इवेंट मतलब क्या है? यहाँ पे अराइवल, बर्थ, डिपार्चर, मैरिज, डेथ, ये सब क्या है? ये सब एक इवेंट है। ओके। और किस चीज को दिखा सकते हैं हम लोग सिंस के थ्रू? सिंस के थ्रू हम लोग स्टेजेस ऑफ लाइफ भी दिखाया जा सकता है। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके। तो मैंने क्या कहा? हाँ, रूल 10। क्या है रूल 10? स्टेजेस ऑफ लाइफ। स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या होता है? स्टेज ऑफ लाइफ कहें तो चाइल्डहुड, बचपन से, या फिर आप कहते हो जवानी से, फ्रॉम योर यूथ, फ्रॉम योर यूथ, या फिर चाइल्डहुड। ये सब क्या है? ये हमारे स्टेजेस है लाइफ के। पहले चाइल्डहुड, फिर यूथ एज, तो ये क्या है? स्टेजेस ऑफ लाइफ। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? इसको हम लोग सिंस के थ्रू दिखाते हैं। पहले तो देख लो स्टेजेस ऑफ लाइफ। स्टेजेस ऑफ लाइफ, इसके अंदर क्या आ गया? सिंस चाइल्डहुड, सिंस योर यूथ।
यूथ के, हाँ यहाँ पे यूथ कह सकते हैं या फिर यंग भी कह सकते हो, यूथ ज्यादा सुटेबल है, यूथ। तो ये क्या है हमारा स्टेजेस ऑफ लाइफ। और क्या हो सकता है सिंस के लिए, एक और, एक और आप देख लो, ये लास्ट ही है लगभग। इतना अगर आपको है ना, अगर इतना चीज ध्यान में है ना तो कुछ फंसेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब चीज दिख गया कि सिंस का यूज आप लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड आप लोग बोल सकते हो कि पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। अगर लास्ट लगा रहे, किसी वर्ड में लास्ट लिखा रहे, प्लस टाइम वर्ड दिया रहे, क्या दिया रहे, टाइम वर्ड दिया रहे। टाइम वर्ड कहे तो क्या हो गया, टाइम वर्ड कहे तो मंडे, ट्यूसडे, नाइट, जो भी पहले हम लोगों ने देखा उसके आगे अगर लास्ट लगा रहे तो उससे पहले भी हम लोग सिंस का यूज करते हैं। अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा। सिंस लास्ट मंडे, ये पिछले मंडे से। सिंस लास्ट मार्च, सिंस लास्ट मिडनाइट, सिंस। आप लोग एक चीज देखना कि आखिर कर हो क्या रहा है। ये बहुत इजी है, ये कोई एक्स्ट्रा रूल है ही नहीं कहे तो। बस जो जो बताया है, टाइम वर्ड कहे तो टाइम वर्ड में क्या आ गया हमारा, जो हमने दिखाया मंथ, ईयर, सॉरी डे, ईयर, ये क्या हो गया हमारा, मिडनाइट। जो लास्ट एक्सप्रेशन जो बताया मैंने कि लास्ट एक्सप्रेशन के लिए भी करती, ये क्या हो गया, लास्ट एक्सप्रेशन हो गया। और क्या बताया था, सीजन, लास्ट स्प्रिंग। ये सब जो पहले मैंने बताया है उसके आगे बस अगर आप लास्ट लगा देते हो ना, तो भी हम लोग सिंस का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मिडनाइट, तो हम मैंने तो पढ़ लिया कि मिडनाइट होगा उसके पहले सिंस होगा, अरे इसके पहले तो लास्ट लगे अब क्या होगा। अगर लास्ट लगा है उसके बाद भी हम लोग सिंस का ही यूज करते हैं, इसलिए ये रूल नंबर 11। तो आप इसको नोट कर लो, ये कुछ पॉइंट्स जो सिंस के लिए। अब इससे आगे हम लोग फॉर के लिए देखते हैं, तो चलिए पहले इसको देख लीजिए। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं फॉर का यूज कब होता है। फॉर, उसमें क्या बताया था, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। सिंस क्यों क्यों यूज हुआ था, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। तो फॉर का यूज हम लोग पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, या फिर ड्यूरेशन को दिखाने के लिए। वो डेफिनिट था कि कब से हुआ, मंडे से हुआ, 8 o'clock से हुआ, लास्ट नाइट से, वहां पे ना डेफिनिट सी चीज है। बट यहाँ पे इनडेफिनिट, यहाँ पे आप इसको कर सकते इनडेफिनिट या द पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं ड्यूरेशन को दिखाने के लिए। देखते हैं कैसे। फॉर, फॉर का यूज करते हैं बिफोर इनडेफिनिट। जो चीज डेफिनिट नहीं है उसको दिखाने के लिए फ्रॉम इनडेफिनिट। और पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम कहे तो ड्यूरेशन। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका कहने का मतलब क्या हो, पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, वो इंडिफिनिट या पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन होता क्या है। चलिए वो देखते हैं एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू। पहले रूल 1 से स्टार्ट करते हैं इसमें भी। रूल 1, अगर आपका कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या है तो क्या होता है, 1 2 3 4, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे वाले, ये सब क्या हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। तो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस मिनट्स, मिनट्स, इसका मतलब क्या होगा, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस मिनट्स के लिए यूज करते हैं, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब हो गया न्यूमेरिकल। एग्जाम्पल सबसे पहले, फॉर
30 मिनट, फॉर 30 मिनट्स। ये इसका एग्जाम्पल है। फॉर क्यों यूज करेंगे? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस मिनट्स के लिए। तो फॉर यूज कर लिए। यहाँ पे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या है? 30 मिनट्स। यहाँ मिनट्स आ गया। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का जो हम डेफिनेट बताएंगे क्या, कि 30 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए, 10 सेकेंड के लिए, ये सब क्या होगा? ये सब हमारा फॉर के अंदर आएगा। अगर हमें बताना है कि 30 मिनट है, तो इससे आगे हम लोग फॉर का यूज करेंगे। और देख लीजिए, फॉर 20 मिनट्स। आप किसी को बोलते हो ना कि मैंने योगा किया, तो आपने कितने देर किया, कितने देर के लिए किया? आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे आई डू योगा फॉर 20 मिनट्स, आई डू योगा फॉर 30 मिनट्स। तो आगे क्या लगाओगे? फॉर लगाओगे। ये नहीं कि आई डू योगा सिंस 20 मिनट्स, सिंस 30 मिनट्स, तब क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिया रहे और मिनट रहे, तब हम लोग उससे पहले फॉर का यूज करते हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या है? तो 30 40 जो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होता है। अब फॉर का यूज हम लोग और क्यों करते हैं? रूल 2। मिनट हो गया तो हम याद रखना है ना, उस व्यू से पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने छोटे से स्टार्ट किया, क्या? मिनट से। अब इसके बाद क्या होगा? इससे बड़ा आवर, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस आवर, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस आवर। इसको दिखाने के लिए भी हम लोग फॉर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल, फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? तो 1 2 3 4, 2 आवर्स। फॉर सेवरल आवर्स। हो गए। वहां पे क्लॉक को बताने के लिए तो हम लोगों ने सिंस का यूज किया था। एग्जैक्टली हम लोगों ने क्लॉक को बताने के लिए किया था, 8 o'clock 10 o'clock। ये नहीं कि 10 मिनट 4 मिनट। अगर मैं एग्जैक्ट अगर ऐसा बताऊँ 30 मिनट्स, आपको नहीं पता ना मैं कब का बात करूँ, किस दिन का बात कर रही हूँ। बस ये 30 मिनट्स, 2 आवर्स, सेवरल आवर्स। तो ये क्या होगा? इससे पहले हम लोग सिंस फॉर का यूज करेंगे। रूल 3। इसमें आपसे एक चीज कॉमन देखो कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है हम लोगों को? नंबर दिख रहा है। किसी भी चीज को बताने के लिए, आवर बताने के लिए उसका नंबर बता रही हूँ कि वो कितने टाइम के लिए, उसका ड्यूरेशन बता रही हूँ कि 2 आवर्स। ये क्या है? इसका ड्यूरेशन बता रहा है। सेवरल आवर्स इसका ड्यूरेशन है। ये सब इसका ड्यूरेशन बताने के लिए। 8 o'clock कोई ड्यूरेशन नहीं था, वो बताया कि तो वो पॉइंट ऑफ टाइम था, वो टाइम को बताया कि 8 o'clock से। अब कितने देर के लिए वो चीज नहीं था, 8 o'clock से स्टार्ट हुआ था, ऐसा बता रहे। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए था। यहाँ पे डेफिनेट है कि कोई काम होगा तो 30 मिनट के लिए होगा। ऐसा नहीं कि 8 o'clock से पता ही नहीं है कब तक होगा, वो 10 o'clock तक जाएगा या 12 o'clock तक जाएगा, तो ये हम लोग को पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पीरियड ऑफ टाइम पढ़ते हैं, वहां बस पॉइंट ऑफ टाइम है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस डेज। पहले तो हम लोग उसमें भी देखा कि डेज है, इसमें भी डेज है, और इसमें क्या फिर डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस डेज, इसका मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पल, फॉर 2 days, फॉर सेवरल डेज। वहां पे हम लोगों ने सिर्फ डेज, डेज को क्या किससे किया था? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उससे डिनोट किया था। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे 2 डे, सेवरल डे, 5 डे, 6 डे वो दिखाया जा रहा है। डे के पहले क्या है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, 2 3 4 मतलब जितने दिन के लिए है। या फिर सेवरल, ये भी क्या है? हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव ही है। तो ये चीज वहां पे सिर्फ था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वैसे पॉइंट ऑफ टाइम था। ये क्या हो गया? हमारा पीरियड ऑफ टाइम। अब इस साइड ले लेते हैं। रूल कितना हो गया? रूल 3। रूल 4। अब किस चीज को बताने के लिए? मिनट को बता दिया, आवर को बता दिया, डेज को बता दिया। अब डेज के बाद वीक्स पे आते हैं, वीक्स को बताने के लिए।
न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस वीक्स। ये क्या हो गया वीक्स को बताने के लिए कैसे? फॉर 2 वीक्स न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्या हो गया, चलो फॉर 2 वीक्स, फॉर 5 वीक्स। सपोज बोल दिया वो कब से बीमार है, तो कह सकते हैं हम लोग वो 4 वीक से, 4 सप्ताह से बीमार है, वो 5 सप्ताह से बीमार है। तो ये क्या होगा, उसके लिए हम लोग क्या लगा है, फॉर 2 वीक्स, फॉर 5 वीक्स। तो ये क्या होगा, ये हमारा क्या बता रहा है, वीक्स को बता रहा है। लेकिन आगे क्या है उसके में, 2, 5 न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ जब आए वीक्स, तो उसके आगे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। और क्या हो सकता है, मिनट से स्टार्ट किया, मिनट हो गया, आवर हो गया, डेज हो गया, वीक्स हो गया। अब हम लोग मंथ पे चलते हैं। रूल 5 प्लस मंथ। पिछले वाले हम लोगों ने क्या देखा था मंथ को डिनोट करने में, हम लोगों ने दिखाया था जनवरी, फरवरी, मार्च, वैसा दिखाया था ना। अभी इसमें क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, जैन फेब, पता ही नहीं है कौन से मंथ का बात कर रहे हैं, लेकिन 5 मंथ का बात है यहाँ पे, 12 मंथ का बात है। तो ये क्या दिखा रहा है हमारा, फॉर यूज होगा। अगर यहाँ पे फॉर 5, मतलब 5 मंथ की जगह पे फॉर जनवरी होता, फॉर नहीं, यहाँ पे अगर जनवरी होता मंथ नेम में, तो आप लोग सिंस का यूज करते, उस टाइम हम लोग फॉर का यूज नहीं करते। और किस चीज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, पहले तो इतना देख लीजिए। मिनट हो गया, आवर हो गया, डेज हो गया, वीक्स हो गया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, मंथ हो गया, मंथ से आगे क्या आ जाएगा, ईयर आ जाएगा हमारा, ईयर को बताने के लिए। लेकिन सबसे आगे क्या है, उसके आगे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस ईयर्स। उसमें हम लोग सिर्फ ईयर्स देखा था, मंथ देखा था, डेज देखा था, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव पहले लगा है। एग्जाम्पल, फॉर 5 इयर्स। यहाँ पे हम लोग नहीं बता रहे कि कौन से साल से, एग्जैक्ट हम लोग पॉइंट नहीं कर रहे हैं टाइम को। पॉइंट ऑफ टाइम क्या था कि 2001 से कुछ कर रहे हैं, हम लोगों ने बताया था पॉइंट कर को टाइम को कि 2001 से ही हुआ है। यहाँ पे ये डेफिनेट नहीं है, ये इनडेफिनेट इसीलिए है कि 5 सालों से, कौन से 5 सालों से, ईयर कौन सा है, 2001 से 5 तक का है या 1980 से 85 तक का है, ये हम लोगों को नहीं पता। तो ये क्या है, सिर्फ ड्यूरेशन दिखा रहा है कि 5 साल। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ड्यूरेशन दिखा रहा है 5 साल। और ये क्या, ये डेफिनेट नहीं है कि 80 से हुआ था या 2001 से हुआ, इसलिए इसको हम लोग इनडेफिनिट के अंदर रखते हैं। किसके अंदर, इनडेफिनिट के अंदर रखते हैं। ओके, फॉर 2 इयर्स, ये हो गया हमारा। तो चलिए ये तो हमारा रूल 6 हो गया। और किस चीज के लिए करते हैं, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो रही हूँ। चलिए एक चीज और इसमें यूज कर, देख लो आप, मैं ऐड कर रही हूँ एक चीज और को, डिकेट्स को दिखाने के लिए। डिकेट्स, सेंचुरी, आप दिखा रहे हैं ना सेंचुरी, 21 सेंचुरी में हम लोग, तो सेंचुरी को दिखाने के लिए भी, एक सेकेंड, डिकेट्स, डिकेट्स क्या है तो दशक, डिकेट्स क्या है तो दशक, डिकेट्स को दिखाने के लिए और सेंचुरीज को दिखाने के लिए। इसके आगे भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा फॉर 5 डिकेट्स, फ्रॉम 20 सेंचुरी, फॉर 20 सेंचुरी। तो वो सब अगर दिया, सेंचुरी दिया रहे, डिकेट्स दिया रहे, तो उससे पहले हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और फॉर का यूज कहाँ हो सकता है। एक लास्ट ही समझो रूल, कहीं भी ए या एन,
ए या एन रहे उसके बाद, ए या एन रहे उसके बाद टाइम, ए एन के बाद अगर टाइम दिया रहे तो क्या यूज होगा? एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं हम सबसे पहले। फॉर अ मिनट, ये क्या है? ये हमारा टाइम है। टाइम के आगे क्या लगा है यहाँ पे? टाइम के आगे क्या लगा है हमारा? टाइम के आगे ए या एन में से ए लगा है। ए या प्लस टाइम रहे उससे आगे भी हम लोग फॉर का यूज करते हैं। और देख लीजिए, फॉर एन आर, फॉर एन आर, आर को दिखाने के लिए, आर क्या है हमारा? टाइम है। इससे आगे क्या लगा है हमारा? एन लगा है। तो एन लगा, ए एन प्लस टाइम रहे तो क्या लगाएंगे? फोर लगाएंगे। यहाँ पे एन क्यों लगा है? यहाँ पे चलो एक और कॉन्सेप्ट जो पिछले क्लास मैंने दिखाया था, आर के आगे क्या लग जाएगा? ए लगेगा या एन लगेगा? मैंने तो एन लिखा है, क्या ये सही है? देख लीजिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है ए एन का, कि एन लगा है जहां से वॉवेल का साउंड, ऐसा नहीं कि वॉवेल वर्ड, एस तो हमारा वॉवेल वर्ड है नहीं, लेकिन आर जब आप स्टार्ट करते हो अ से स्टार्ट होता है, तो ये क्या है? ये हमारा वॉवेल साउंड है। तो वॉवेल साउंड जहां भी होता है उससे पहले हम लोग एन का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा एन आर। फॉर अ वीक, ये सब क्या? ये सब तो हमारा टाइम दिखाने के लिए है ना। फॉर अ मंथ, ये सब हमारे क्या? ए एन प्लस टाइम अगर रहे, टाइम के आगे ए और एन लगा रहे तो हम लोग सिंपली समझ जाओ फॉर का यूज करेंगे। फॉर का यूज, ए एन प्लस टाइम आगे रहे तो फॉर का यूज करते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया डिफरेंसेस की सम और फोर, सॉरी सिंस और फोर का यूज कहाँ करते हैं। सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, फोर का यूज पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए। तो ये था हम लोग का एक बेसिक क्लास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत इजीली रिमेंबर भी रख सकते हो। जैसे कि मैंने दिखाया पहले, फोर में क्या? मिनट्स, फिर आवर्स पे गई, फिर वीक्स पे गई, फिर डेज पे गई, फिर मंथ, ईयर, डिकेट्स, सबके आगे अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगा हुआ है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या है तो बताया गया हो 2 3 4, और उसका मतलब पीरियड बस बताया गया, ऐसा नहीं पॉइंट नहीं बताया गया कि 1980 से हुआ है, आपको बस बताया गया है कि 2 साल पहले या 2 साल के बाद। अब ये दो कौन सा साल है आपको ये नहीं पता, ये 24 है 25 है, ये 2 साल है, ये पता नहीं है। तो ये हमारा सिर्फ क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम। तो ठीक है, इसको अभी इतना ही रहने देते हैं। ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। थैंक यू।